4:18-51 श्री रागमहन ल तीजा। कृपा करे गुरु पाइए हर नामों दे दृढ़ाए, बिन गुरु किन्ने न पायो बिरथा जन्म गवाए। जब परमात्मा की कृपा होती है तो गुरु से जीव का मिलाप होता है और वो नाम उसको दृढ़ करवाता है। बिना गुरु के नाम की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, और अगर जो जीव बिना गुरु के सारे संसार के कर्म कर रहा है, कार्य व्यवहार कर रहा है, तो वो अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहा है। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मनमुख कर्म मामने दरगे मिले सजाए। मायाधारी जीव जो मन को मुख रख के कार्य करते हैं, जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ऐसे मूर्छित जीव ऐसे कार्य करते हैं, वो सांसारिक कार्य करते हैं, वो मन को मुख रख के काम करते हैं वही वाले कार्य करते रहते हैं। दरगाह मिले तो ऐसे जीवों को परमात्मा की दरगाह में जरूर ही सजा मिलती है, दंड मिलता है। मन रे दूजा पाओ चुकाए। हे मेरे प्यारे मन, अपने अंदर से द्वैत भाव को ख़त्म कर दो। कहते क्योंकि कभी जीव द्वैत भाव क्या है? दो भावों के दो तरीके की दौड़ लगाना। एक कभी दाहिनी तरफ जाना, कभी बाईं तरफ जाना, कभी सच बोलना, कभी झूठ बोलना, और कभी हृदय कठोर कर लेना, कभी दया आ जाना, कभी बड़ा विनम्रतापूर्वक हृदय बन गया, तो कभी बड़ा रूखापन आ गया। ये दो विचार जीव के अंदर जब चलते हैं, कभी कहते हैं, कभी गुरुजी कहते हैं इस प्रकार के जब विचारों में कोई जीता है, इस प्रकार के जब विचारों में कोई जीता है, उसको द्विभाव में जीना कहते हैं। और दो तरह के विचारों में जीने वाला जीव न परमात्मा को तो कभी नहीं प्राप्त कर सकता है, वो संसार में ही रह जाता है। इसलिए हे मेरे प्यारे मन, तुम ये दुविधाओं को, द्वैत भाव को अपने अंदर से ख़त्म कर दो। अंतर तेरे हर से गुरु सेवा सुख पाए। फिर तुम्हारे अंदर हरि का नाम बसेगा और गुरु की सेवा, गुरु के सिमरन के द्वारा, गुरु के शब्द की कमाई के द्वारा फिर तुमको सारे सुखों की प्राप्ति होगी। अंतर तेरे हर होते, अंदर तुम्हारे हरि बस जाएगा। गुरु की सेवा के द्वारा, गुरु के शब्द की कमाई के द्वारा तुम्हारे अंदर हरि बस जाएगा। सच वाणी सच शब्द है, जा सच तेरे प्यार। वो परमात्मा सच है, और जो गुरमुख जीव उस सच से जुड़ते हैं, उनकी वाणी भी सच हो जाती है। वो जो कुछ भी देखते हैं वो उस परमात्मा को ही देखते हैं। उनकी इंद्रियां जो कुछ भी कर रही हैं, जो हमारे नेत्र हैं जो कुछ भी देख रहे हैं, वो परमात्मा के नाम को ही देख रहे हैं। श्रवण जो कुछ सुन रहे हैं, वो केवल कान जो सुन रहे हैं, वो केवल परमात्मा के नाम को सुन रहे हैं। रसना भी हर दम उस ईश्वर के नाम से ही जुड़ी हुई है। ऐसे जीवों की वाणी, ऐसे जीव का चलना उठना बैठना सब, और सारी मर्यादा उस परमात्मा के नाम से ही जुड़ी होती है। सच वाणी, वो उनकी इंद्रियां जो भी गवाही देती हैं, आंखें जो देखती हैं सच को देख रही हैं, रसना जो बोल रही सच बोल रही, कान जो सुन रहे हैं सच बोल रहे हैं, हाथ पैर जो कुछ करें वो सच वाला कार्य कर रहे हैं। कहते हैं गुरुजी कहते हैं सच वाणी सच शब्द है। फिर जो शब्द के साथ जुड़ जाते हैं जीव, उनकी वाणी भी सच्ची हो जाती है। जा सच तरह प्यार, जिनको सच से प्यार हो गया है। क्योंकि नाम जपना अलग चीज़ है, नाम सुनना अलग चीज़ है, लेकिन भावना से जो नाम जपा हुआ है, वो फिर जो भावना से नाम जपते हैं, उनकी वाणी भी सच्ची हो जाती है। और जो गुरु की शब्द की कमाई के द्वारा उनकी हर इंद्री जो है वो परमात्मा स्वरूप हो जाती है, और उनका इसीलिए परमात्मा से प्यार हो जाता है। जो प्यार से परमात्मा के नाम को जपते हैं, क्योंकि भावना होना, प्यार होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में हम धार्मिक जीवों की भीड़ देख रहे हैं, लेकिन क्या सबके अंदर भावना आ गई है, आ चुकी है? नहीं, भावना नहीं आई है, वो द्विभाव में ही चल रहे हैं। गुरु जी बता रहे हैं हरि का नाम मन वसे हमें क्रोध निवार। हर का नाम जिनके अंदर बस जाता है, वो अपने अंदर से क्रोध का निवारण कर देते हैं, अहंकार को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि क्रोध और अहंकार ऐसी चीज़ें हमें दीर्घ रोग है, हमें दीर्घ रोग है, दारू पी इसमाएँ। अहंकार जिसके अंदर है, क्रोध जिसके अंदर, क्रोध ज्ञान को खा लेता है, फिर परमात्मा का नाम नहीं बस पाता है।
जो हरि के नाम को हृदय में बसाते हैं उनके अंदर से ये विकार खत्म हो जाते हैं। अगर जो जीव को अपने अंदर हरि का नाम बसाना है तो इन विकारों को भी खत्म करना पड़ेगा। मन निर्मल नाम त्याइए तब पाए मोक्ष द्वार। जो अपने मन के अंदर उस निर्मल नाम को बसा लेते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्मल है, परमात्मा पवित्र है, परमात्मा स्वच्छ है। उस अपने मन में जो परमात्मा के निर्मल नाम को बसा लेते हैं, किस मन के अंदर परमात्मा का निर्मल नाम बसेगा? निर्मल जन होए तो निर्मल जन खा ले। निर्मल मन ही निर्मल परमात्मा के नाम का विचार कर सकते हैं। निर्मल नाम त्याइए, उसी का ध्यान कर सकते, तब पाए मोक्ष। जो जिन जीवों का मन निर्मल हो गया है और निर्मल का विचार कर रहे हैं परमात्मा का, उनको मोक्ष द्वार प्राप्त हो जाता है। हमें विच जग बिनसदा मर जम में आवे जाए। लेकिन हम देखते हैं ज़्यादातर लोग 90% 92% लोग जो हैं आज भी अभी अहंकार में ही जी रहे हैं, विकारों में ही जी रहे हैं, लोभ में ही जी रहे हैं, वासनाओं में ही जी रहे हैं। हमें विच जग बनसदा, ये सारा संसार अभी अहंकार में ही चल रहा है और अहंकार के थे ही पीड़ित है। बिनसदा और जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, अहंकार में ही ख़त्म होते जा रहे हैं। अहंकार के भाव ने जीवों को ख़त्म कर दिया, अंदर से उनका जीवन ख़त्म कर दिया। मर जब में आवे जाए, ऐसे जीव जिनके अंदर अहंकार ख़त्म नहीं हुआ, वो सदा आवागम का चक्कर में पड़े रहेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे। ये क्रिया सदा ही उनकी चलती रहेगी। और आवागम का चक्र क्या है? भेड़े का दुख सहा न जाए, गर्भ यौन विष्ठा का वाद। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये दुख है, जिस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। आवागम ऐसा है, मनमुख शब्द न जाननी जासन पत गवाए। मायाधारी जी जो मन को मुख रख के कार्य करते हैं, जो मूर्छित हैं, अज्ञानी हैं, जिन्होंने मन का कहने लग कर ही कार्य किए हैं संसार में, मायाधारी जीव, संसार में लिप्त जो जीव हैं उनको मायाधारी कहा जाता है, मनमुखी जीव कहा जाता है। शब्द न जानी, उनको शब्द की पहचान तक नहीं है, वो शब्द को कभी देखते तक नहीं है, उसके ऊपर विचार करने की बात तो अलग है, उसको पढ़ा तक नहीं कभी भी, जाननी जासन पत गवाए। ऐसे जीव अपनी इज्जत पथ सब खत्म करके चले जाते हैं, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। पत गवाए गुरु सेवा नाव पाइए सच्चे रहे समाए। गुरु की सेवा के द्वारा, सेवा क्या है? सेवा हमें गरीब की, नीच की, लाचार जीव की सेवा करनी है। उसको वस्त्र, जिसके पास नहीं उसको वस्त्र देना, भूखे को भोजन देना, नंगे को वस्त्र देने हैं, ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पूरी करनी है। लेकिन सेवा यहाँ पे गुरु की सेवा का मतलब है गुरु के शब्द की कमाई करना, गुरु के शब्द की सिमरन करना, सेवा करना, हर दम शब्द के साथ ही जुड़े रहना। जो गुरु की सेवा करते हैं, शब्द के साथ जुड़ते हैं, उनको ही नाम की प्राप्ति होती है, बाकी सभी जीवों को नहीं। सच्चे रहे समाए, ऐसे जीव फिर वो परमात्मा सच है, वो सच में ही समा जाते हैं। परमात्मा और गुरमुख जीव एक रूप हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं उसी के अंदर। शब्द मनिए गुर पाइए बिच्चों आप गवाए। शब्द जो गुरु के शब्द की कमाई करते हैं, कमाई करना अलग चीज़ है, शब्द को जपना अलग चीज़ है। अंदर कहते हैं मान लेना, सुनना है, पढ़ना है, अलग चीज़ है, लेकिन माना नहीं तो सब व्यर्थ चला गया। फिर आपका पढ़ा हुआ सुना हुआ किसी अर्थ का नहीं है। इसीलिए गुरुजी मानने की 4 पौड़ी उन्होंने गुरु जपजी साहब में कही है। मन ने मारक ठाक न पाए, मन ने पथ से प्रगट जाए, मन ने मग न चले पंथ, मन ने धर्म से तीसन बंद, ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन को है। मन से मानना है, शब्द को अगर हमने अध्ययन किया है, शब्द के साथ जुड़े, गुरु के शब्द के साथ, कहते शब्द मनिए गुर पाइए। जो शब्द को मान लेते हैं फिर उनको गुरु की प्राप्ति हो जाती है। गुर पाइए बिच्चों आप गवाए, उनके अंदर से मैं मेरी का भाव, अहंकार का भाव खत्म हो जाता है। और हरजू अहंकार न पावी, हरि को अहंकार नहीं अच्छा लगता, बाकी विकार तो फिर उपेक्षित हो जाते हैं, लेकिन अहंकार का भाव सबसे प्रबल है जीव के अंदर, इस जिसके कारण वो अपने परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाता है। गुरु का शब्द जो है अहंकार के भाव को खत्म कर देता है। अन दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए। जो रात दिन गुरु के शब्द में लगे रहते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति
भगत भक्ति हुत जाता। भक्तों की पहचान क्यों कैसे हो गई? वो अपनी भक्ति के द्वारा ही पहचाने गए हैं। बाकी तो सारे संसार के जीव वैसे ही नजर आ रहे हैं, कैसे हमको पता लग जाता है वो भक्त बन गए हैं? उन्होंने परमात्मा की भक्ति की है और भक्ति के द्वारा ही उनके माथे पे वो निशान बन गया, उनको हम लोग भक्त की संज्ञा देती हैं। अन दिन भगत करे तदा साचे की लिव लाए। वे रात दिन परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं और रात दिन उसी के अंदर लिव लगाए रहते हैं। अपने मन को जरा देर के लिए भी इधर उधर नहीं भटकने देते हैं, स्थिर कर लेते हैं। नाम पदार्थ मन वस्या नानक सहज समाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिनके अंदर नाम का पदार्थ, नाम का हीरा, नाम का रतन बस गया है, नाम पदार्थ मन बसया, नानक सहज समाए, वो सहज में समा जाते हैं। सहज में का भाव स्वभावता ही परमात्मा में मिलाप कर लेते हैं। 4/19/52।